सो स्टूडेंट, आज दोबारा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका यहाँ पे स्वागत है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। 11th स्टैंडर्ड का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम यहाँ पे देख रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल का टॉपिक है। आइए चलिए इसको अच्छे से यहाँ पे हम देखते हैं। तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, देखिए द कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आइए चलिए इसके बारे में बेसिक से डिटेल की तरफ देखते हैं। चलिए, मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो सुनिए भाई, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने लिखा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। बट यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 की फॉर्म में, 2:1 की फॉर्म में। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? दे आर द हाइड्रेट्स यूनिट ऑफ कार्बन। दे आर हाइड्रेट्स यूनिट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स यूनिट ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। वहीं पर ही एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं, दे आर सोल्युबल इन वाटर। ये वाटर सोल्युबल होते हैं, सोल्युबल इन वाटर, और स्वीट टेस्ट देते हैं। वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं एंड गिव स्वीट टेस्ट, देयरफॉर दे नॉन एज शुगर। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? शुगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? शुगर्स बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में मेन सोर्स जो एनर्जी का है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है, सो वो क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारी बॉडी में 55 to 65, मैंने यहां पे लिखा हमारी बॉडी में 55 to 65 जो परसेंट एनर्जी है, जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है, वो डायरेक्टली कहां से आती है भाई? वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। जो भी हम खाते हैं उसमें मेजर चीज जो मतलब होती है, दे आर क्या, उसके अंदर मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है भाई? आपके सामने मतलब क्या लिखा हुआ है? ये चीज मतलब। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया, कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने क्लासिफिकेशन किया है, तो मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहां पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड शुगर यूनिट। मैंने लिखा शुगर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस पे शुगर यूनिट कितनी दे रहे हैं, वो होता क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है भाई, 2 दे रहे हैं तो उसको हमने मतलब क्या बोलेंगे? डाइसैकराइड। ठीक है, 3 दे रहे हैं तो भाई क्या बोलेंगे? ट्राइसैकराइड। और 10 से ज्यादा दे रहे हैं तो क्या मतलब उसको बोलेंगे? पॉलीसैकराइड। और अगर कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस होती है मेनली। एक का नाम मोनोसैकराइड्स है, एक का नाम मोनोसैकराइड्स है। दूसरी वाली का जो नाम है, दूसरा जो इसके अंदर आता है, दैट इज ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स। और जो थर्ड वन है, दैट इज पॉलीसैकराइड्स। इसका मतलब मोनोसैकराइड्स का मतलब ये होता है, दे डू नॉट गिव, ये मैंने लिखा दे डू नॉट गिव एनी शुगर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस पे ये कोई भी शुगर यूनिट नहीं देते हैं। इसका मतलब मोनोसैकराइड्स क्या है? सिंपलेस्ट शुगर है। ओलिगोसैकराइड मतलब जो 2 से 10 सैकराइड यूनिट देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, और जो मोर देन 10 शुगर यूनिट देते हैं, मैंने लिखा मोर देन 10 शुगर यूनिट जो देते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। उनको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। अब हम एक एक के एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं कि भाई इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। चलिए आइए,
सबसे पहले मैंने लिखा मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स आपको पता लग गया कि मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता और ये कोई भी शुगर यूनिट नहीं देते हैं। दूसरी चीज, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सुनिए। एग्जांपल में सबसे पहले आ रहा है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो एक हेक्सोज शुगर का एग्जांपल है। जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 is the formula of the glucose। अब ग्लूकोज सबसे ज्यादा मोर अबंडेंट होती है ग्रेप्स के अंदर। ये मोर अबंडेंट होती है ग्रेप्स के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रेप शुगर। क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। तो इसका ये एक और नाम हो गया ग्रेप शुगर। ये हमारे ब्लड में भी होती है और हमारे ब्लड में जो मेन जो क्या है शुगर है उसका नाम भी क्या है? ग्लूकोज ही है। तो इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ब्लड शुगर भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ग्रेप शुगर किसको बोलते हैं, ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, और मेन रेस्पिरेटरी जो मतलब शुगर है वो भी क्या है? ग्लूकोज ही है। इसका मतलब ग्लूकोज का आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता और ये कोई भी शुगर यूनिट नहीं देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे देख रहा हूं जिसका नाम है फ्रक्टोज। मैंने लिखा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर का ही एग्जाम्पल है। कार्बन नंबर 6 ही होते हैं, C6H12O6। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट ये है बच्चे कि देखिए ये आपके हनी के अंदर मिलती है, शहद के अंदर मिलती है। ठीक है, इसको स्वीटेस्ट शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। मैंने लिखा इट इज द स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं स्वीट होते हैं, तो इसलिए इनको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर। इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्रूट शुगर, क्योंकि ये फ्रूट्स के अंदर मिलती है इसलिए इसको भाई क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर बोलते हैं, स्वीटेस्ट शुगर बोलते हैं। हनी के अंदर भी फ्रक्टोज ही मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि सीमन के अंदर स्पर्म के अंदर भी क्या मिलता है? फ्रक्टोज ही मिलती है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मोनोसैकेराइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है? वो है गैलेक्टोज। वो क्या है? गैलेक्टोज एग्जाम्पल है। अब गैलेक्टोज हमारे ब्रेन में होता है इसलिए इसको आल्सो नॉन एज ब्रेन शुगर, आल्सो नॉन एज ब्रेन शुगर। इसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रेन शुगर होते हैं। तो आपके मेडिकल एग्जाम में अलग अलग शुगर से क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा और ये पूछेगा कि ब्रेन शुगर कौन सा है, फ्रूट शुगर कौन सा है, स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, हनी के अंदर कौन सी शुगर मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डीएनए। जैसा कि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? तो वो होती है पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर होती है, C5H10O5 फॉर्मूला हो गया। अब डीएनए में जो शुगर होती है दैट इज पेंटोज शुगर, और पेंटोज का एक एग्जांपल क्या है? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर हमको डीएनए के अंदर मिलेगी, बट आरएनए के अंदर भी पेंटोज शुगर होती है, बट आरएनए के अंदर जो शुगर होती है दैट इज राइबोज शुगर, दैट इज राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर भी किसका एग्जांपल है? मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। तो ये बात आपको यहां पे अच्छे से मतलब समझ में आ गई होगी कि अलग अलग शुगर्स के अलग अलग नेम हैं। अब आइए चलिए आगे चलते हैं। मैंने लिखा डाइसैकेराइड। अगर मैं बात करूं डाइसैकेराइड, अब देखिए डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस पे 2 सैकेराइड यूनिट देंगे, 2 शुगर यूनिट देंगे। अब डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स आपको 3 याद रखने हैं मेनली। एक का नाम सुक्रोज है, एक का नाम क्या है भाई? सुक्रोज है। एक का नाम माल्टोज है, एक का नाम माल्टोज है। ठीक है, और एक का नाम क्या है? लैक्टोज है, एक का नाम लैक्टोज है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क में जो शुगर मिलती है दैट इज लैक्टोज, मिल्क शुगर बोलते हैं। लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे कम मीठी जो शुगर है दैट इज द लैक्टोज। लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर, लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? लैक्टोज। जब भी लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा ये आपको 2 शुगर यूनिट देगी। वो कौन कौन सी देगी भाई? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये बहुत बार आपके मेडिकल एग्जाम में भी आई है। दूसरी चीज माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर कहा जाता है।
ठीक है, और ये आपको 2 ग्लूकोज यूनिट देता है, 2 ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब भी इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये आपको 2 ग्लूकोज यूनिट देगा। यहीं पर ही सुक्रोज कहां पे होता है भाई, ये आपके शुगर केन में होता है, इसलिए इसको कैन शुगर बोलते हैं, ठीक है, कैन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है, टेबल शुगर बोल दीजिए, कैन शुगर बोल दीजिए, कमर्शियल शुगर बोल दीजिए, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। और जब भी ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये आपको 2 सैकराइड यूनिट भाई देगा, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं मेनली, एक का नाम मोनोसैकेराइड जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, जो कोई भी मतलब शुगर यूनिट आपको नहीं देंगे, एक होते हैं डाइसैकेराइड जो आपको 2 सैकराइड यूनिट मतलब देंगे, एक होते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैंने लिखा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड हमेशा आपको 10 से ज्यादा शुगर यूनिट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड। जैसे सुना होगा फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो भाई काइटिन भी क्या है, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है, प्लांट में जो फूड रिजर्व मटेरियल है दैट इज स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है, ये भी पॉलीसैकेराइड है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने, जैसे इसमें इनुलिन भी आता है, इनुलिन भी आता है, हेमीसेल्यूलोज भी आता है, हेमीसेल्यूलोज भी आता है। तो आपको ये सारे एग्जांपल लर्न होने चाहिए कि भाई कौन कौन से एग्जांपल यहां पे मोनोसैकेराइड के हैं, कौन कौन से एग्जांपल डाइसैकेराइड के हैं और कौन कौन से एग्जांपल पॉलीसैकेराइड के हैं। तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपको इजी वे में ये सारी मतलब शुगर्स के बारे में थोड़ा बहुत यहां पे आपको सीखने के लिए आपने यहां पे मतलब ये अच्छे से देखा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। सो इसी तरीके से हम और भी अबायो की जो वीडियोस हैं और देखते रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।